नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफसाना शेख। आज के हेडलाइंस। सिलीगुड़ी को जिला घोषित करने के लिए बीजेपी ने भी किया आवाज बुलंद। नॉर्थ बंगाल के आवासीय परिसर में गंदगी की भरमार, वार्ड पार्षद पर उदासीनता का आरोप। बच्चों की तस्करी का मामला पकड़ रहा तूल, आरोपी बीजेपी नेत्री जूही चौधरी की गिरफ्तारी की मांग। तृणमूल कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, लगाया गया स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर। अब खबरें विस्तार से। कालिम्पोंग को जिला घोषित करने के साथ ही बीजेपी डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा सिलीगुड़ी को जिला घोषित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी ने अलग जिला की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी कर ली है तथा हस्ताक्षर अभियान के तहत 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर करवाकर सिलीगुड़ी महकमा शासक के द्वारा राज्यपाल को स्मारक लिपि दी जाएगी। मंगलवार को जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी जिला कमेटी के संपादक अभिजीत रॉय चौधरी ने कहा कि अगर कालिम्पोंग को जिला घोषित किया जा सकता है तो सिलीगुड़ी को क्यों नहीं। इस मांग को लेकर बीजेपी ने 1 महीने तक लगातार आंदोलन करने की धमकी भी दी है। जस्टिफाइड द डिमांड फॉर सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट मोर। এতদিন কালিম্পং একটা বিধানসভা নিয়ে যদি একটা জেলা হতে পারে, তাদের সামগ্রিক ভৌগোলিক সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি দার্জিলিং এর সমানই, খুব একটা আলাদা না। সেখানে কি কারণে, রাজনৈতিক কারণে কি অন্যান্য কারণে কালিম্পং জেলা যদি হতে পারে, তাহলে অনেকদিন ধরে এই দাবিটা ছিল, কিন্তু অনেকবার রাজ্য সরকার বিভিন্ন কারণে তার বাহানা দিয়েছে। नॉर्थ बंगाल के आवासीय परिसर में गंदगी की भरमार है। ग्रुप डी कैंपस गंदगी से पटा पड़ा है। आए दिन सांप बिच्छू निकलते रहते हैं। वहां ए ब्लॉक के गौरी मलिक एवं अनिल मलिक का कहना है कि इस तरह की गंदगी हम सभी लोग विगत 10 वर्षों से झेल रहे हैं। यहाँ कई बच्चों को मलेरिया और डेंगू हो गया है। इसकी शिकायत की जाती है तो मेडिकल विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता और यहाँ के पंचायत से तो कुछ भी उम्मीद करना ही बेकार है। क्वार्टर में रह रहे लोगों का कहना है कि जब से इस वार्ड की पार्षद जीत कर आई है तब से एक बार भी यहाँ दिखाई नहीं दी है, मानो यहाँ की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी, मेरा नाम अनिल मलिक है। मैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में कैंपस में रहता हूँ और लगभग 10 साल हो गया यहाँ पे। तो आज आप यहाँ पे जो परिस्थिति देख रहे हैं, इतनी गंदगी है यहाँ पे, तो इस गंदगी को लेके हम लोग बहुत बार यहाँ के ग्राम पंचायत को लेटर लिखे हैं, तो वहाँ से ना कोई सुनवाई आता है ना कोई झांकने को भी आता है। ये आप देख सकते हैं कि ये लेटर हम लोग ने मतलब ग्राम पंचायत को लिखा था और उन्होंने सिर्फ सांत्वना दिया था कि यहाँ पे कोई काम होगा। तो अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ, कोई आया नहीं जो यहाँ पे कोई काम करेगा या थोड़ा साफ़ सफाई के बारे में देखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना मतलब गंदगी है, कचरा है और यहाँ पे जो है डेंगू मलेरिया का बहुत ज़्यादा यहाँ पे घटना हो रहा है। तो आने वाला दिनों में आदमी लोग, बच्चा लोग बीमार होगा, इसका मतलब कौन लेगा, कारण जिम्मा जो होगा कौन लेगा इसका। बच्चों की तस्करी के आरोपी बीजेपी नेत्री जूही चौधरी की गिरफ्तारी एवं कड़ी सजा दिलवाने के लिए जलपाईगुड़ी के गणतांत्रिक महिला समिति रास्ते पर उतरी है। बीते कल इन मांगों के साथ संगठन की ओर से एक रैली निकाली गई एवं जलपाईगुड़ी थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। दूसरी तरफ तृणमूल छात्र परिषद की ओर से आरोपी जूही चौधरी का बीजेपी दफ्तर के सामने पुतला भी जलाया गया। इस प्रसंग में बीजेपी जिला सभापति दीपेंद्र नाथ प्रमाणिक का कहना है कि इस घटना में राज्य सरकार के अनेक अधिकारीगण लिप्त है, उन्हें नहीं पकड़कर बीजेपी नेत्री को फंसाया जा रहा है। तृणमूल का काम ही झूठे मामलों में बीजेपी को फंसाना है। उल्लेखनीय है कि बच्चों की तस्करी के आरोप में 2 महिला के गिरफ्तार होने के बाद बीजेपी नेत्री का नाम सामने आया। तृणमूल एवं सीपीएम इस मामले को लेकर अलग अलग क्रम सूची के तहत अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল করে দিয়েছে ঘটনা। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি নারু চৌধুরীর মেয়ে জুহি চৌধুরী, তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে হবে প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিজেপি নারু চৌধুরীকে।
सिलीगुड़ी नगर निगम 45 नंबर वार्ड के युवा तृणमूल कांग्रेस द्वारा 21 फरवरी को राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विरोधी दल के नेता रंजन सरकार द्वारा किया गया रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वास्थ्य शिविर में भी भारी संख्या में लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया है। नेपाल के झापा जिला में 3 मार्च से 9 मार्च तक एशियन रूरल टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। ज्ञात हो कि 2012 से यह आयोजन एशियन रूरल फेस्टिवल के नाम से होता रहा है। संस्था के सभापति अर्जुन कार्की ने जर्नलिस्ट क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि झापा बामुंडांगी के स्थानीय लोगों ने यहाँ की सुंदरता तथा कृषि कार्यों को आधार बनाकर रूरल टूरिज्म फेस्टिवल करने का फैसला लिया है, जिससे यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके व झापा पर्यटन केंद्र के रूप में मशहूर हो सके। सभापति ने कहा कि पिछले साल रिकॉर्ड पर्यटक आए थे तथा इस वर्ष और अधिक पर्यटक आने की संभावना है। গত 2012 থেকে আমরা এই এশিয়ান রুরাল ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল শুরু করেছিলাম এবং শুরু করার যে প্রধান কারণ ছিল যে পূর্ব নেপালের সাথে আমাদের উত্তরবঙ্গের একটা সম্পর্ক তৈরি করা। এটা খুব জরুরি আমাদের মনে হয়েছিল। नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज में भर्ती प्रक्रिया के दौरान तृणमूल कांग्रेस की धांधली के विरोध में भाजपा के हेल्थ एंड वेलफेयर सेल के उत्तर बंगाल इकाई के बैनर तले भाजपाइयों ने आज से धरना प्रदर्शन शुरू किया। डेंटल कॉलेज के गेट के सामने दोपहर से बड़ी संख्या में भाजपाई धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी जब इस मुद्दे पर जवाब तलब करने प्रिंसिपल के ऑफिस गए तो दफ्तर में उन्हें ना पाकर भड़क उठे। सेल के उत्तर बंगाल के संयोजक चिरंजीत शाह ने कहा कि प्रिंसिपल से मुलाकात के लिए कल ही समय ले लिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक प्रिंसिपल भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं कर देते और मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू नहीं करते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब देखिए देश दुनिया की खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश मिश्रा। देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में शॉपिंग सेंटर से टकराया प्लेन, 5 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा शहर में 96,000 रुपए की नकली नोट जब्त। ऐसा हो सकता है टाइगर जिंदा है में सलमान और कैटरीना का लुक। टाइगर श्रॉफ के साथ सैफ अली की बेटी सारा की जोड़ी। ऑटो ड्राइवर के बेटे का कमाल, आईपीएल में लगी 2 करोड़ 60 लाख की बोली। अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में आज सुबह एक प्लेन क्रैश होकर शहर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गिर गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे के वक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद था, वरना एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। मेलबोर्न पुलिस के मुताबिक प्लेन एस्डेन फील्ड्स एयरपोर्ट से उड़ान भरा था। इसके बाद इंजन फेल होने की वजह से प्लेन संतुलन खो बैठा। असंतुलित होकर प्लेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दीवार से जाके टकरा गई। उसके बाद दीवार में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक विमान में मौजूद 5 लोग तस्मानिया किंग आइलैंड जा रहे थे। लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में घटित पिछले 30 सालों में सबसे भयानक विमान हादसा इसे बताया। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मालदा शहर में भारत बांग्लादेश सीमा पर एक व्यक्ति से 2,000 रुपए के 48 नकली नोट भारतीय करेंसी जब्त की है। अधिकारियों ने बताया है कि 96,000 रुपए मूल्य के नोट रविवार शाम मालदा के वैष्णव नगर क्षेत्र के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 34 से खुफिया अभियान के दौरान बरामद किए गए। बीएसएफ ने बताया कि नदिया जिले के रहने वाले 32 वर्षीय शरीफुल शाह को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है। वह कथित रूप से नकली नोट रखे हुआ था और राजमार्ग पर बस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसको नकली नोट के स्रोत के बारे में पूछताछ के लिए मालदा पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग की तैयारियां जोरों से चल रही है। इस फिल्म से सलमान और कैटरीना कैफ एक बार फिर यूनाइट हो रहे हैं। ये स्पाई थ्रिलर फिल्म एक था टाइगर का सिक्वल है। सलमान और कैटरीना के कैरेक्टर दो अलग मुल्कों के स्पाई के हैं जो प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले महीने मोरक्को में शुरू हो चुकी है। सिक्वल को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की डिटेल्स को काफी छिपाकर रखा जा रहा है, लेकिन डिजाइनर एस्ले रिवेलो ने इंस्टाग्राम पर कुछ ड्रेसेस की तस्वीरें शेयर की है। रिवेलो फिल्म के लीड कैरेक्टर्स को स्टाइल दे रहे हैं और लंदन में सलमान और कैटरीना के किरदारों की ड्रेसेस के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। अब ये पक्का हो गया है कि सारा को टाइगर श्रॉफ के साथ द स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर के सीक्वल्स में लॉन्च किया जाएगा। अब तक इस फिल्म में टाइगर के साथ दिशा पटानी के नाम की चर्चा थी, जिसको असली जिंदगी में टाइगर की गर्लफ्रेंड माना जाता है। दिशा पटानी का नाम पक्का माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि सारा की फिल्म के लिए करण जौहर फ्रेश सेटअप बनाएंगे, लेकिन पिछले एक सप्ताह में इसे लेकर उथल पुथल के बाद अब धर्मा प्रोडक्शन की ओर से यह खबर पर मुहर लगा दी गई है कि सारा की लॉन्चिंग टाइगर के साथ होगी। पहले स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर में वरुण धवन, आलिया भट्ट और डायरेक्शन खुद करण जौहर ने संभाल रखा था। सिक्वल में डायरेक्शन की जिम्मेदारी पुनीत मल्होत्रा को मिली है, जो धर्मा प्रोडक्शन के लिए आई हेट लव स्टोरी बना चुके हैं। सारा का नाम सामने आते ही ये संकेत भी मिल रहा है कि टाइगर इस फेरबदल से खुश नहीं है और वे इसे लेकर करण जौहर से बात भी करना चाहते हैं। इस बात से मना नहीं किया जा सकता है कि टाइगर और करण की बातचीत इस फिल्म की कास्टिंग को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। कहते हैं दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। मोहम्मद सिराज को आईपीएल के 10वें सीरीज में हैदराबाद सनराइजर्स ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। मोहम्मद सिराज के पिता एक ऑटो ड्राइवर हैं। आईपीएल में चुने जाने पर मोहम्मद सिराज ने कहा कि आईपीएल में खेलना मेरा सपना था। रणजी मैच में मेरे प्रदर्शन का फायदा मिला, इसकी वजह से आईपीएल में खेलने का मेरा सपना पूरा हुआ। सिराज ने बताया कि एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आकर मेरे माता पिता ने मुझे प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने के लिए कई बलिदान दिए हैं। मोहम्मद सिराज ने बताया कि मेरे वालिद ने बहुत मेहनत की है। वो लगातार पिछले कई सालों से ऑटो चला रहे हैं, लेकिन कभी भी वित्तीय दबाव परिवार या मेरे ऊपर या मेरे बड़े भाई के ऊपर नहीं पड़ने दिया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।